हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स। पिछली वीडियो में हमने सारा का सारा लॉक, आई लॉक, ऐट और ऐट अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिकली कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी एंड योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर नाउ। अगर नहीं भी देखी है तो नो इशू, आपको जो उस वीडियो का लिंक है मैं इसी आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज आप हमारा जो चैनल विजिट करके वीडियो सेक्शन में जाकर के या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उसे देख सकते हैं। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स। दीज आर द वेरियस ऑपरेशंस जो हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट करो। कम ऑन स्टूडेंट्स, शो योर सपोर्ट, शो योर एकता बाय फटाफट से सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक वीडियो को जरूर करना एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और ऑब्वियसली इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दीज आर द वेरियस ऑपरेशंस जो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम, प्लस हमारा जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको हम मॉडिफाई कैसे करते हैं वो भी हम इसी में देखेंगे। रो को ऐड कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, रोज और कॉलम्स को डिलीट कैसे करते हैं, प्लस रोज और कॉलम्स को रीनेम कैसे करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, सब कुछ प्रैक्टिकली करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक सो दैट आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मुझे अपने डेटा फ्रेम में, अब देखो मेरे पास एक डेटा फ्रेम है। अब मैं बात कर रही हूँ कि मुझे या तो न्यू कॉलम ऐड करना है या फिर मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम में चेंजेस करने हैं। एंड यू नो व्हाट, दोनों का सिंटेक्स एकदम सेम है। अच्छा, डाउट हो रहा है कि आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, जी हाँ, सिंटेक्स सेम है। सी मैं क्या करूँगी, कॉलम का नेम प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। अगर वो कॉलम नेम एग्जिस्ट कर रहा है पहले से तो ये उसकी वैल्यूज को चेंज कर देगा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो ऐड कर देगा। सिंपल। Assigning values to a new column that does not exist will create a new column at the end. वो एंड में एक न्यू कॉलम को क्रिएट कर देगा। कब? अगर वो कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो। वेरएस अगर वो कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी जो वैल्यूज हैं एग्जिस्टिंग कॉलम की, ये उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। दैट मीन्स चेंज कर देगा। राइट नाउ सी द सिंटेक्स। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा। अब मेरे को हो सकता है कि जो सपोज करो मेरे पास ये डेटा फ्रेम है, उसमें कुछ कॉलम्स हैं C1, C2, C3, ठीक है। अब मैंने जो C3 कॉलम ऐड करा है ना, या तो मैं उसमें डिफरेंट वैल्यूज दूँ या मैं उसमें एक ही वैल्यू सब में देना चाहती हूँ, ठीक है। मेरे पास इसमें दो ऑप्शन, तो दोनों तरीके से हम करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट मेथड, ऐड और मॉडिफाई अ न्यू कॉलम विथ सेम वैल्यू फॉर एंटायर कॉलम। इसके लिए क्या करना है आपने, देखो ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पाइचाम पर पहुंच गए। आप अगर आइडियली पे करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, सिंटेक्स विल बी सेम, राइट। ये मैंने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया, कुछ इस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैंने डेटा फ्रेम प्रिंट कराया। सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ df डॉट प्रिंट करा देते हैं, df डॉट और मैंने लिखा लेट सपोज नेम से कॉलम है आई थिंक क्या। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, डेटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है, प्लस मेरे को यहाँ से जो हमारा नेम कॉलम था वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। इसी को लिखने का मेरे पास क्या ये मेथड भी है, और यहाँ पर मैं नेम, जो हमारा कॉलम का नेम है, इसको हम लिखेंगे विद इन कोट्स। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, राइट, तो भी मुझे नेम मिल रहा है, ठीक है। आपको लिस्ट ध्यान है कि हम लिस्ट में चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। सेम मेथड, सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पर यूज होगा, राइट। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो यहाँ पर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक लिस्ट गिवन है 10, 20, 30, ये कुछ एलिमेंट्स है मेरे पास लिस्ट में। जब मैं लिखूंगी L ऑफ 1 तो दैट मीन्स मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 20। मेरे पास लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है, 20। वहीं अगर मैं ऐसे कर दूं L ऑफ 1 इक्वल्स टू 40, तो ये क्या करेगा, लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर देगा 20 से 40। सेम काम मेरा यहाँ पर होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर
ये चीज़ लिखी DF और नेम, राइट। ये चीज़ मुझे क्या करके दे रही है, कॉलम की वैल्यूज़ को रिट्रीव करके दे रही है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ DF नेम इक्वल्स टू कोई वैल्यू लिख दूँ, तो दैट मीन्स वो उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, राइट। तो यही चीज़ हमने करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ज़रा कौन सा कॉलम, जेंडर कॉलम ऑलरेडी है। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर सिटी एंटर करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डेटा फ्रेम का नेम लिखोगे, विद इन ब्रैकेट्स मैंने लिखा सिटी इक्वल्स टू, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर दिल्ली, ठीक है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा डेटा फ्रेम है, देखो आपका सिटी वाला कॉलम जो है वो ऐड ऑन हो गया, कि ये हमारा एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको प्रिंट करा सकते। चलिए अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा पहले वाला डेटा फ्रेम था। अब मैंने क्या करा, सिटी, अब सिटी कॉलम पहले से नहीं था मेरे पास, तो इसने क्या किया, सिटी कॉलम को ऐड कर दिया। अब ऐड तो कर दिया, मैंने एक ही वैल्यू दी ना, तो इसने एक ही वैल्यू आपकी सभी जगहों पर डाल दी, राइट। अब अगर मुझे अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगी, लिस्ट बना करके पास कर दूँ जितनी वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे रैंडम वैल्यूज़ लिख रही हूँ, आप चाहो तो लिख लेना मीनिंगफुल वैल्यूज़, ठीक है। जितने आपके पास रोज़ हैं उतनी वैल्यूज़ यहाँ पर होनी चाहिए। तो मेरे पास रोज़ 8 हैं आई थिंक, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, राइट। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब मेरे पास उस सिटी कॉलम में डिफरेंट वैल्यूज आ गई, राइट। देन अब अगर कोई कॉलम मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा जेंडर, राइट। अब जेंडर कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, वैल्यू लेट सपोज मैंने लिखी F। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, ये डेटा फ्रेम पहले था, अब ये देखो सारी की सारी वैल्यूज अपडेट होगी और हर जगह पर क्या आ गया, F। अब अगर आपको अलग अलग वैल्यूज चाहिए हो तो उसको लिस्ट बना करके पास कर, ठीक है। मैंने नेम्स नहीं देखे कि कौन सा नेम है, उसके आगे मैं उसके अकॉर्डिंग जेंडर नेम नहीं लिख रही, तो आप उसको एज्यूम कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 and then 8। तो व्हेन यू विल एग्जीक्यूट दिस, तो आप देखोगे कि जो जेंडर कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसकी अब यहाँ पर वैल्यूज क्या हो गई हैं, अपडेट हो गई है। एग्जिस्टिंग कॉलम के लिए आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जिस्टिंग कॉलम का नेम, इससे न्यू कॉलम नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि कॉलम को एक्सेस करने का डॉट मेथड के थ्रू भी नोटेशन है, मैंने लिखा DF डॉट जेंडर और इक्वल्स टू M। अब जेंडर कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें सारी वैल्यूज क्या हो गई, M हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर सिटी कॉलम नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया DF डॉट सिटी। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर ये आपको सिटी कॉलम ऐड नहीं करेगा। दैट मीन्स जो आपकी डॉट नोटेशन वाला मेथड है उससे मैं सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई कर सकती हूँ, न्यू कॉलम ऐड ऑन नहीं कर सकती, ठीक है। वेयरएज जो आपका ये वाला मेथड है, इससे मैं एग्जिस्टिंग कॉलम में भी चेंजेस कर सकती हूँ और प्लस अपना न्यू कॉलम भी ऐड ऑन कर सकती हूँ। नाउ सी दिस, ये आपको डेटा फ्रेम गिवन है। अब मुझे क्या करना है, एक न्यू कॉलम ऐड करना है। वही जो भी हमने प्रैक्टिकली किया बस एक थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, न्यू कॉलम ऐड करना है और कॉलम का नेम क्या है, वामिका। तो डेटा फ्रेम का नेम लिखोगे, विद इन कोट्स नेम लिखोगे कॉलम का, और अगर सारी वैल्यूज डिफरेंट लिखनी है लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास कर दोगे। रोज कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर यू हैव टू पास 5 वैल्यूज। तो नाउ यू कैन सी हियर वामिका नेम से कॉलम ऐड ऑन हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास इफ अ कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब निशा नेम से कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और मैंने यहाँ लिस्ट ऑफ वैल्यूज लिखी। पहले देखो निशा की वैल्यूज क्या थी,
अब उसकी वैल्यूज क्या हो गई, मॉडिफाई होगी, दैट मीन्स चेंज हो गई। चेंज डेटा ऑफ एन एंटायर कॉलम टू अ पर्टिकुलर वैल्यू। पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पास करनी है। अगर वो कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी, अगर वो कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसकी जगह पर न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपके पास ये लॉक एट के थ्रू भी मेथड्स हैं पड़े। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में करा आई लॉक एट आई एट, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना कॉलम के नेम्स एड ऑन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं, पहले लॉक के थ्रू करें। मैंने यहाँ पर लिखा df डॉट लॉक और यहाँ पर हमने लिख दिया लेट सपोज कॉलम का नेम। अब कॉलम में चेंजेस कर रहे हैं तो रो वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, तो कॉलन और कॉमा लिखोगे और यहाँ पर मैंने लिख दिया जेंडर और इक्वल्स टू करके मैंने वैल्यू पास कर दी f। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखो वैल्यूज आपकी अपडेट हो गई। ठीक है, सेम अगर आप यहाँ पर कोई न्यू कॉलम लिखोगे जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये क्या करेगा, उसकी वैल्यूज ऐड ऑन कर देगा, वो कॉलम भी ऐड कर देगा। ठीक है, अगर आपने डिफरेंट वैल्यूज देनी हो तो यहाँ पर आप लिख सकते। एट रोज हैं तो यहाँ पर मुझे 8 लिखना है, 8 वैल्यूज लिखनी है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सिटी कॉलम एड ऑन हो गया, प्लस उसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज भी आ गई। सेम चीज आप किसके थ्रू कर सकते हो, ऐड के थ्रू। बस आपने क्या करना है, लॉक की जगह पर क्या लिख दोगे, ऐड, वो भी वही सेम चीज रहेगी। ठीक है, एक मेरे पास ना असाइन नेम से और फंक्शन, राइट। असाइन वाला फंक्शन क्या करेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल लेना है जिसमें मैं उसको असाइन करूंगी वैल्यू। ठीक है, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखोगे डॉट असाइन, कॉलम का नेम इक्वल्स टू वैल्यू। ये असाइन आपका, ये सिंटेक्स मैंने गलत लिख दी है इसको, जस्ट अ सेकेंड। असाइन क्या आपका फंक्शन है तो यहाँ पर आपकी पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट आएंगे, उसके अंदर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कॉलम। और यहाँ पर जो आप कॉलम नेम लिखोगे उसमें कोट्स नहीं आएंगे, और किस में नहीं आते, जब आप डॉट नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर लिख दो वैल्यूज, राइट। ये बाकी एट और इसके थ्रू तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, ये असाइन के थ्रू है। यहाँ पर आपने डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखना है इक्वल्स टू वही नेम ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट असाइन फंक्शन लिखोगे। अब मैंने यहाँ पर लिखा कॉलम का नेम दैट इज ऋतु, अब ऋतु एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इक्वल्स टू 87 और ये आपकी मैंने क्या पास कर दी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसमें एक चीज और भी, वो क्या चीज है, ध्यान से देखो। ये हमारा पाइचाम है, मैंने यहाँ पर लिखा df डॉट असाइन, और ये मेरी ब्रैकेट, ये मैंने कॉलम का नेम लिख दिया, विदाउट कोट्स लिखोगे, और ये आपके लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक a लिख दिया, कोई और वेरिएबल नहीं, तो क्या यहाँ पर आपका सिटी कॉलम ऐड हुआ, नहीं ऐड हुआ। तो क्या मैं यहाँ पर ये df लिख दूं वापस से, दैट मीन्स द नेम ऑफ योर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो जब आप असाइन फंक्शन यूज कर रहे हो, यहाँ पर इक्वल्स टू के पहले और जिसके थ्रू आप असाइन फंक्शन कॉल कर रहे हो, वहाँ पर आपका सेम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नेम आएगा, राइट। तो ये सिटी कॉलम ऐड हो गया। लेट सपोज मैं यहाँ पर अपना कॉलम का नेम लिख रही हूँ नेम, राइट। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो व्हाट यू विल सी कि आपका जो नेम कॉलम है उसमें ये वाली वैल्यूज आ गई, राइट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं अपना वही सेम एग्जिस्ट, अगर वो कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है तो वैल्यूज मॉडिफाई हो जाएंगी, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और वो कॉलम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। अब है नेक्स्ट मेरे पास, अगर मुझे कॉलम को ऐड करना हो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर, ठीक है,
तो उसके लिए वी आर हैविंग इंसर्ट फंक्शन। अब तक क्या हो रहा है, आपके जितने कॉलम्स, जितने मेथड मैंने यूज़ किए, आपका कॉलम एट द एंड इंसर्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है। अब अगर मुझे सपोज सेकेंड इंडेक्स पर या थर्ड इंडेक्स पर या फर्स्ट पोजीशन पर अपना कॉलम इंसर्ट करना है, फॉर दैट वी आर हैविंग इंसर्ट फंक्शन, राइट। बट इसका भी एक वो है, दिस फंक्शन कैन नॉट बी यूज टू मॉडिफाई द वैल्यूज इन एग्जिस्टिंग कॉलम। अब वो इंसर्ट कर रहा है ना, तो एग्जिस्टिंग कॉलम में वो कुछ नहीं चेंज करेगा, वो एक न्यू कॉलम ऐड करेगा एट पर्टिकुलर पोजीशन। इसका क्या सिंटेक्स है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे, डॉट इंसर्ट फंक्शन, किस पोजीशन पर इंसर्ट करना है, न्यू कॉलम का नेम प्लस सिंगल वैल्यू लिखोगे तो एक ही वैल्यू सब कॉलम में आ जाए, सब जगह आ जाएगी। लिस्ट ऑफ वैल्यूज लिखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं df, असाइन नहीं करेंगे, डॉट इंसर्ट, और यहाँ पर लेट सपोज हमने लिख दिया सिटी। पहले पोजीशन, लेट सपोज मैंने बोला फर्स्ट इंडेक्स पर मुझे न्यू कॉलम का नेम ऐड करना है सिटी, और ये उसकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं, राइट। तो यू कैन सी हियर, अब मेरा ये 0 इंडेक्स पर नेम हो गया, फर्स्ट इंडेक्स पर मेरा क्या ऐड हो गया, सिटी, राइट। चलिए एक बार फटाफट से हम क्विकली रिवाइज करते हैं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मेरे पास एक कॉलम को ऐड करने के कितने मेथड, ठीक है। चलिए फटाफट से देखो, जरा रिवाइज हो जाएगा। एक तो है आपका डॉट नोटेशन के थ्रू। अगर आप डॉट नोटेशन यूज कर रहे हो तो उसमें आप सिर्फ एग्जिस्टिंग कॉलम में चेंजेस कर सकते हो, न्यू कॉलम ऐड ऑन नहीं कर सकते। प्लस आपका जो कॉलम का नेम है वो यहाँ पर विदाउट कोट्स आएगा, ठीक है। अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला मेथड यूज कर रही हूँ तो इसमें क्या होगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स जो आपने कॉलम ऐड ऑन करना है उसका नेम लिखोगे, और वैल्यूज जो आपने देनी है, राइट। उसके बाद मेरे पास ये वाले 3 मेथड्स मैंने देखे हैं, डॉट ऐड, लॉक और असाइन फंक्शन। असाइन फंक्शन में आपने क्या करना है, यहाँ पर सेम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नेम आएगा, यहाँ पर कॉलम नेम विदाउट कोट्स आएंगे, राइट। लास्ट हमने पढ़ा है इंसर्ट फंक्शन। इसके पैरामीटर्स में क्या लोगे, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट किस पोजीशन पर इंसर्ट करना है, सेकेंड में उस कॉलम का नेम, और थर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या आपकी वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पर हमारा हो गया यहाँ तक कि आपने क्या करा, कितने सारे मेथड्स देख लिए कॉलम को ऐड करने के या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करने। अगर आप सपोज आपके पास 8 रोज हैं, आप 7 वैल्यूज दे रहे हो, तो ये आपको वैल्यू एरर जनरेट करके देगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ऐड और मॉडिफाई अ रो। अगर मुझे क्या करना है, अपनी रो को मॉडिफाई करना है, एग्जिस्टिंग रो को, या फिर एक न्यू रो ऐड करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लॉक मेथड, ध्यान है लॉक का कंसेप्ट। तो मेरे पास अगर ये डेटा फ्रेम है तो R3 रो पकड़ते हैं, हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा df डॉट लॉक। अब देखो अगर मैं सिर्फ R3 लिख दूं तो जब आप प्रिंट कराओगे, इसको कमेंट कर देते हैं। अब जो आपका लॉक है वो बाय डिफॉल्ट आपका रो पर काम करता है, तो मुझे ये निखिल वाली R3 रो मिल गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि अगर मुझे ये चेंज करना है, R3 इक्वल्स टू, मैंने लेट सपोज लिख दिया लास्ट, मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है बट स्टिल मैंने लिख दिया। तो यू कैन सी हियर, ये मेरे पास ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, और R3 में देखो वार्निंग आ रही है, बट फिलहाल आप यहाँ पर देखो वो वार्निंग क्या बता रहा है, वो टाइप कंपैटिबिलिटी की मार्क्स आपका, जैसे सपोज ये सारी इंटीजर वैल्यूज हैं, आपने एक स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखो लॉक मेथड के थ्रू आपका R3 रो पर एक ही वैल्यू सब जगह आ गई, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर मीनिंगफुल वैल्यूज आए तो आप उसको लिस्ट बना करके भेज दोगे, ठीक है। लेट सपोज मैंने नेम लिख लिया रो R3 के लिए प्रियांशी, ठीक है। स्ट्रीम हमने लेट सपोज ले ली नॉन मेडिकल, ये उसके मार्क्स हो गए, और ये जेंडर हो गया, और ये उनका एड्रेस हो, राइट। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो नाउ यू कैन सी हियर, कोई वार्निंग भी नहीं आई है, और R3 रो आपकी प्रियांशी वाली रो एड ऑन हो गई, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका जो लॉक है बाय डिफॉल्ट रोज पर काम करता है।
अगर आप चाहो तो ये कोमा और वो जो सारे कॉलम्स चाहिए वहाँ पर वो कॉलम वो भी लगा सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, राइट। अगर मैं यहाँ पर एट यूज, अच्छा अगर मेरे पास वो रो नहीं है, लेट सपोज R9 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, R8 तक रोज हैं टोटल, तो अगर R9 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो यू कैन सी हियर ये R9 वाला रिकॉर्ड यहाँ पर एड ऑन कर देगा। सो कंसेप्ट वही है कि अगर वो रो एग्जिस्ट कर रही है तो एग्जिस्टिंग रो में चेंजेस करेगा, अगर वो रो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या करेगा, वो न्यू रो को एड ऑन कर देगा। प्लस ये चीज़ भी सही है, सेम है कि अगर एक वैल्यू लिखोगे तो एक वैल्यू सभी जगह आ जाएगी, डिफरेंट वैल्यूज लिखोगे तो वही आएंगे, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, ऐट भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब ये देखो मुझे यहाँ पर ना एरर दे रहा है कि ये आपका कहाँ गया, यू कैन ओनली असाइन अ स्केलर वैल्यू नॉट अ क्लास लिस्ट। वैसे तो स्केलर वैल्यू क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू असाइन करके देखूँ, मैंने लिखा 45, ठीक है। यू कैन ओनली असाइन अ स्केलर वैल्यू नॉट अ क्लास इंटीजर। तो ये बेसिकली ना पहले मेरे पास काम करता था एट, अब जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आए हैं ये आपका इस तरीके से इनवैलिड इंडेक्स एरर देता है। अगर मैं यहाँ पर R4 लिख रही हूँ, लेट सपोज, ठीक है, इनवैलिड इंडेक्स एरर। अच्छा, अब अगर जस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो आप लॉक मेथड को यूज कर सकते हो एक न्यू रो को ऐड करने के लिए या फिर अपने एग्जिस्टिंग रो में चेंजेस करने के लिए। नेक्स्ट मेरे पास आता है डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। अगर आपको अपने डेटा फ्रेम से रोज या फिर कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है। अब अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ, मेरे पास डेल है, मेरे पास ड्रॉप है, मेरे पास पॉप है, ठीक है। पर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ड्रॉप। डेल और पॉप से सिर्फ कॉलम्स डिलीट होंगे, रो नहीं डिलीट, ठीक है। सो फटाफट से एक बार ना ये डेल और पॉप करके देखते हैं, फिर ड्रॉप पर आएंगे। सिंटेक्स बहुत इजी सा है। तो हमने यहाँ पर लिखा डेल और आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम दैट इज डीएफ और ब्रैकेट में कॉलम। लेट सपोज मैंने कॉलम लिखा, कौन सा कॉलम डिलीट करें, एड्रेस, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा, डेल डीएफ और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एड्रेस। तो यू कैन सी हियर आपका जो एड्रेस वाला कॉलम था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर मैं यहाँ पर रो का नेम लिख देती हूँ, रो का नेम सपोज मैंने लिखा R4, तो यहाँ पर ये आपको एरर दे रहा है, की एरर। दैट मीन्स ये आपका जो डेल स्टेटमेंट है ये आपका सिर्फ कॉलम्स पर वर्क करेगा, रो पर वर्क नहीं करेगा। एक नेक्स्ट मेरे पास आता है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, df डॉट पॉप, राइट। अब यहाँ पर आपने जो कॉलम डिलीट करना है, देखो वो आपका क्या है कि जो डिलीटेड कॉलम है ना ये पॉप फंक्शन रिटर्न भी करके देगा। जैसे आपने लिस्ट में पढ़ा होगा ना और डिक्शनरी में कि जो डिलीटेड वैल्यू है ये वो रिटर्न भी करता है और डिलीट भी करता है। तो सेम मेरा जो df डॉट पॉप है, अगर मैं इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट करा रही हूँ तो यहाँ पर आप कॉलम का नेम लेट सपोज अब मैंने लिख दिया जेंडर, ठीक है, और फिर मैं अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा रही। तो यू कैन सी हियर ये मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, ये जेंडर वाला कॉलम पॉप फंक्शन ने रिटर्न करके दिया मुझे डिलीटेड कॉलम की वैल्यूज, और यहाँ से आपका जो जेंडर कॉलम है वो डिलीट हो गया, राइट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वो डेल स्टेटमेंट लिखने की, डेल डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ जेंडर, ये तो प्रिंट में ले नहीं रहा। दैट मीन्स क्यों, क्योंकि आपको रिटर्न करके कुछ भी नहीं देता, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है डिलीट करने के लिए ड्रॉप फंक्शन। अब ड्रॉप फंक्शन मेन है, ये आपका रो भी डिलीट करेगा, कॉलम भी डिलीट करेगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स हम देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी देखो। सॉरी,
वी कैन यूज द डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप फंक्शन यूज कर सकते हैं टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स। रो भी डिलीट होंगी, कॉलम्स भी डिलीट हो सकते हैं। वी नीड टू स्पेसिफाई द नेम्स ऑफ द लेबल्स टू बी ड्रॉप। दैट मीन्स अगर कॉलम ऑब्वियसली डिलीट करें तो उसको बताना पड़ेगा, रो डिलीट करें वो भी उसको बताना पड़ेगा। एंड द एक्सेस, एक्सेस आपका क्या है कि आप क्या चीज डिलीट कर रहे हो। एक्सेस 0 मीन्स रोज के लिए होता है और एक्सेस इक्वल्स टू 1 आपका कॉलम्स के लिए होता है, राइट। फ्रॉम विच दे नीड टू बी टू डिलीट अ रो द पैरामीटर एक्सेस इज असाइन टू वैल्यू 0, और अगर कॉलम को डिलीट करना है तो ये आपका एक्सेस की वैल्यू 1 होगी। और ये बाय डिफॉल्ट किस पर वर्क करता है, रोज पर। जैसे आपका लॉक था ना, LOCI लॉक, वो आपका बाय डिफॉल्ट रो पर चलता है। सेम आपका ड्रॉप फंक्शन भी बाय डिफॉल्ट रो पर चलता है। अब यहाँ पर दिस इज आवर डेटा फ्रेम। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये तो डेल स्टेटमेंट के थ्रू है, इसमें सिर्फ लिखा डेल DF और कॉलम का नेम। कॉलम का नेम क्या था, कोमल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो कॉलम का नेम कोमल डिलीट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर रो एंटर करती हूँ तो ये मुझे एरर देगा, बिकॉज डेल के थ्रू आप कॉलम को सिर्फ डिलीट कर सकते हो, रो को डिलीट नहीं कर सकते। डिलीटिंग अ रो यूजिंग ड्रॉप, ठीक है। अब ड्रॉप के थ्रू ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर लिखा, पहले हम रो की बात कर रहे हैं, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉप, और मैंने क्या लिखा, SST। SST भी मीन्स जो रो आपने डिलीट करनी है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं DF डॉट ड्रॉप, और यहाँ पर हमने लिख दिया लेट्स सपोज R6। और फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखते चले जाना। अब क्या हुआ यहाँ पर, क्या आपका R6 डिलीट हुआ, नहीं हुआ। क्यों, वैसे देखो डिलीट तो हुआ, बट उसने जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है ना, उसमें नहीं डिलीट किया, उसमें नहीं चेंज किया, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स होती है, ठीक है। तो अगर मैं लिख रही हूँ इन प्लेस ट्रू, तो इट मीन्स कि आपके जो भी चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में होंगे। अब देखो यहाँ पर R5 के बाद मेरे पास कौन सी रो आ गई, R7, ठीक है। अगर आप आइडियली में करोगे, वहाँ आपको साथ साथ आंसर दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको डिलीटेड दिख जाएगा, बट ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था एक्सेस लगा दो, एक्सेस 0 किसके लिए है, रो के लिए। देखो अब मैंने नहीं लगाया था तो भी वो चल गया था ना, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो आपका रो पर वर्क करता है। अच्छा, अगर मुझे एक साथ काफ़ी सारी रोज डिलीट करनी हो, करके देखिए ज़रा। अगर मैं R6 और R5 लिख रही हूँ यहाँ पर, तो क्या आपकी R5 और R6 रो डिलीट हो जाएंगी दोनों, यस। सो दैट मीन्स अगर आपको मल्टीपल रोज एक साथ डिलीट करनी है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स मीन्स लिस्ट बना करके आप पास कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप इंडेक्स इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, सारी चीज़ें ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट किस पर काम करता है, रोज पर, ठीक है। आपकी जो 5 और 6 वाली रो है वो डिलीट हो गई। अब अगर मुझे क्या करना, कॉलम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर लेट सपोज मुझे मार्क्स वाला कॉलम जो है वो डिलीट करना है, राइट। तो मैंने क्या लिखा, देखो रो के टाइम पर तो मैंने सिर्फ अगर R5 लिखा तो मेरा चल गया था क्या, और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, इन प्लेस तो मेरे को लिखना ही। बाकी सब चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई थी, ठीक है। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि अगर नहीं भी लिखोगी तो चल जाएगा, ऑप्शनल थी। अब यहाँ पर देखो आपकी R5 रो डिलीट हो गई, तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ कॉलम का नेम लिख दूँ, दैट मीन्स मार्क्स, राइट, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, क्या आपका मार्क्स का कॉलम डिलीट होगा, नो, बिकॉज वो कह रहा है की एरर मार्क्स नॉट फाउंड इन एक्सेस। अब एक्सेस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, ये आपका बाय डिफॉल्ट किस पर काम करता है, रो पर काम करता है। तो देखो या तो आप इसको बता दो कि ये एक्सेस 1 है, दैट मीन्स आप कॉलम की बात करें, तो अगर कॉलम डिलीट करना है तो ये चीज़ आपको लिखनी मैंडेटरी है, एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं उसको बता रही हूँ एक्सेस 1, तो यहाँ पर देखो आपका जो मार्क्स वाला कॉलम है वो डिलीट हो गया। अगर एक्सेस 1 आपने नहीं लिखना, आपको ध्यान नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या लिख दो, कॉलम्स, एस ज़रूर लगाओ, कॉलम्स इक्वल्स टू मार्क्स और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, तो भी आपका क्या करेगा, ठीक है। वैसे तो आपको बस ये ध्यान रखना, देखो रो और कॉलम हम हमेशा क्या करते हैं, रो पहले आती है, कॉलम बाद में आता है। तो 0 पहले आती है, 1 बाद में आता है, तो रो के लिए एक्सेस 0 और कॉलम के लिए एक्सेस 1, राइट। सो या तो आप एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिख दो,
या कॉलम्स इक्वल्स टू मार्क्स लिख दो, ऐसे लिख दो, दोनों में से आप कोई भी चीज लिख सकते। तो ये था हमारा ड्रॉप फंक्शन, राइट। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू आपने लिखना है, सो दैट जो भी चेंजेस करोगे वो आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट करेंगे। चलिए, यहाँ पर एक्सेस इक्वल्स टू 0 लिखना यहाँ पर ऑप्शनल है। मल्टीपल रोज डिलीट करनी है विद इन लिस्ट, आप उसको पास कर सकते। डिलीटिंग अ कॉलम सोनिया, और कॉलम डिलीट कर रहे हो तो दिस टाइम एक्सेस आर्ग्यूमेंट इज नॉट ऑप्शनल, यहाँ पर आपको एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखना ही लिखना है। मल्टीपल कॉलम्स डिलीट करने, लिस्ट बनाओ और ड्रॉप फंक्शन में पास कर दो, राइट। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू भी लिखना है, सो दैट आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट करें, राइट। पॉप फंक्शन बता दिया, इसमें मैंने आपका ये डेटा फ्रेम है, मैंने लिखा डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट पॉप C3, तो दैट मीन्स C3 वाला कॉलम जो है इसने डिलीट भी किया, प्लस इसने मुझे रिटर्न भी करके दिया जो आपका डिलीटेड कॉलम है, राइट। चलिए एक बार ये तरह रिमेंबर पॉइंट पढ़ो। डेल इज यूज फॉर डिलीटिंग रोज ओनली, नॉट फॉर कॉलम, और del is used for deleting, ये मैंने क्या लिख दिया, del is used for deleting columns on, ना, सॉरी, बट पढ़ाया गलत नहीं, ठीक है, पढ़ाया सही है। del is used for deleting columns on, not for rows। सेम आपका जो पॉप फंक्शन है, डेल के साथ आप यहाँ पर पॉप भी लिख सकते हो, डेल एंड पॉप इज यूज फॉर डिलीटिंग कॉलम्स ओनली, नॉट फॉर रोज। जो आपका ड्रॉप फंक्शन है उससे आप अपना कॉलम भी डिलीट कर सकते हो, रो भी डिलीट कर सकते हो। डिलीट अ रो, पैरामीटर एक्सेस की वैल्यू 0 और कॉलम के लिए एक्सेस की वैल्यू 1, और राइटिंग एक्सेस पैरामीटर ऑप्शनल है जब आप रो को डिलीट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास अगर आपके पास डेटा फ्रेम में ना एक से ज़्यादा रोज है सेम, जिसका रो का इंडेक्स सेम है, अगर आपने लेबल्ड रो रे रखी है और उसका जो नेम है वो सेम है, तो आपकी जितनी भी वो मैचिंग रोज हैं सारी की सारी क्या कर देगा, डिलीट कर। अब लास्ट मेरे पास आता है रीनेम करना है। रीनेम मीन्स आपके पास रोज और कॉलम्स ऑलरेडी हैं और आपको क्या करना है, उनको नेम चेंज करना है, ठीक है। अब देखो मेरे पास इसके भी 2-3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस मीन्स कि अगर मेरे को सारे कॉलम्स की वैल्यूज एक साथ चेंज करनी है, ठीक है, तो ये फिलहाल ड्रॉप को हटा देते हैं। देखो एस डॉट कॉलम लिखने से क्या आएगा मेरे पास, सॉरी df डॉट कॉलम्स, तो अगर मैं df डॉट कॉलम्स लिख रही हूँ तो ये मेरे को सारे के सारे कॉलम्स दे रहे हैं, एंड वहीं अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ df डॉट इंडेक्स, तो ये मुझे सारे के सारी रोज दे देगा R1 R2 R3, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया अगर डॉट नोटेशन से यहाँ पर वैल्यू एक्सेस हो रही है, मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ df डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कॉलम के नेम्स लिख रही हूँ C1 C2 C3, कितने कॉलम्स हैं, लेट मी चेक, 1 2 3 4 5, राइट। तो टोटल 5 कॉलम से मैंने यहाँ पर लिख दिया C1 से लेकर के C5 तक। तो यहाँ पर देखो एक साथ आपके सारे कॉलम्स के नेम्स चेंज हो गए। अगर आपको रो के करने हो तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंडेक्स, सिर्फ कॉलम की जगह पर क्या कर दोगे, इंडेक्स। अब देखो आपकी रोज कितनी है, 8 रोज है ना, और मैंने सिर्फ कितनी वैल्यूज लिखी, 5 लिखी, तो ये आपको एरर देगा। तो यहाँ पर मुझे दैट मीन्स 8 वैल्यूज देनी पड़ेंगी। मैंने लिख दिया 1 2 3 4, इसको तो मैं चाहे इंटीजर की फॉर्म में लिख देती, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखो सारी की सारी रोज आपकी एक साथ क्या हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूँ दोबारा से, तो यहाँ पर देखो आपका जो रो है दोनों में 6 आ गया ना। अब एक बार वो ड्रॉप वाला यूज करें। अब मैंने लिखा df डॉट ड्रॉप और यहाँ पर मैंने लिख दिया
R6 नहीं, सिंपल 6, क्योंकि उसने बोला था कि अगर वो रो आपकी रिपीट हो रही है तो फिर वो आपको इन प्लेस इक्वल्स टू 2 उतनी वो सारी की सारी वो डिलीट कर देगा, ठीक है ना, मीन्स जो भी मैचिंग होंगी। तो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। हाँ, तो देखो यहाँ पर आपका मैंने इन दोनों का नेम क्या कर दिया था, 6 कर दिया था ना। अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट भी करा सकते हो। अब ध्यान से देखना, ठीक है। जो ड्रॉप वाले में मैंने बताया था ना आपको कि आपका ये डेटा फ्रेम है, इंडेक्स के थ्रू मैंने क्या किया, यहाँ पर सेम रो का नेम दे दिया 6 और 6, दो रोज को एक ही लेबलिंग दी। तो जब आप ड्रॉप फंक्शन लगा रहे हो, अगर मैं 6 डिलीट कर रही हूँ तो जो भी उससे मैच हो रहे हैं दोनों रोज ही आपकी क्या कर देगा, डिलीट कर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई है और इंडेक्स वाला हो गया, राइट। अब इसी को करने का मीन्स अब अभी तक हमने क्या देखा, रोज और कॉलम्स तो मॉडिफाई हो रहे हैं बट वो सारे एक साथ हो रहे हैं। अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर सिर्फ एक दो रोज के नेम चेंज करने हैं या सिर्फ एक दो कॉलम्स के नेम चेंज करने हैं, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारा रीनेम फंक्शन, राइट। और अगेन रीनेम फंक्शन भी आपका बाय डिफॉल्ट काम करता है रोज पर। अब इसमें आपका क्या डिक्शनरी का कंसेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं df डॉट रीनेम। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमने रोज की इंडेक्सिंग कर रखी है R1 R2 R3 R4। अब मैंने बोला जो मेरे पास R4 रो है ना, मुझे इसको मॉडिफाई करके कुछ और लिखना है। तो डिक्शनरी बनाओ, बहुत सिंपल है। जो ओल्ड रो का नेम है दैट इज R4। डिक्शनरी में आपका की वैल्यू की पेयर की फॉर्म में डेटा होता है। तो जो आपकी कीज हैं वहाँ पर ओल्ड वैल्यू, चाहे वो रो है चाहे वो कॉलम है, कॉलम के बाद आपकी न्यू वैल्यू। अब ओल्ड वैल्यू क्या है, R4, एंड इसको मुझे न्यू नेम देना है, लेट्स सपोज रो 4, राइट। अभी ध्यान से देखते चले जाना, ठीक है। अब क्या आपका यहाँ पर देखो रो 4 चेंज हुआ, नहीं रीनेम हुआ ना, वो तो गया बट ओरिजिनल डेटा फ्रेम में नहीं हुआ। तो अगेन यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इन प्लेस ट्रू। बाय डिफॉल्ट इन प्लेस जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू होती है फॉल्स। तो यू कैन सी हियर यहाँ पर आपका रो 4 R4 की जगह पर। अब अगर एक से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लिख देंगे R5 या 7 लिख दो, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे न्यू वाले कॉलम रो का नेम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रो 7, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डन। अब बात आती है कॉलम की। कॉलम में लेट्स सपोज मेरे पास है एड्रेस, राइट। अब एड्रेस को मुझे चेंज करना है, रीनेम करना है, तो क्या करूँ मैं यहाँ पर, आप कहोगे कि मैम यहाँ पर लोकेशन लिख दो, और सॉरी एड्रेस लिख दो जो पुराना कॉलम का नेम है, और कॉलन करके यहाँ पर जो आपने न्यू नेम लिखना है वो दे दो, ठीक है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको क्या, इसने एड्रेस को लोकेशन करा, नहीं करा, एरर तो नहीं आया बट चेंज भी नहीं किया। क्यों, क्योंकि रीनेम फंक्शन आपका बाय डिफॉल्ट किस पर काम कर रहा है, उस पर, रोज पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, देखो अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर एक्सेस दे दूँ, एक्सेस इक्वल्स टू 1 दे दूँ कॉलम के लिए, हो गया चेंज, सही सोच रहे थे आप। तो दैट मीन्स या तो मैं एक्सेस 1 लिख दूं, या फिर आप क्या सोच रहे हो, मैं यहाँ पर कॉलम्स लिख दूं, एक ही बात है, कॉलम एस भी आएगा, ठीक है। तो भी यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, लोकेशन, ठीक है। रो के टाइम पर ऑप्शनल है, या तो इंडेक्स इक्वल्स टू लिख दो या एक्सेस इक्वल्स टू 0 लिख दो, या कुछ भी मत लिखो, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट मेरा रो पर वर्क करेगा, राइट। कॉलम्स की केस में अगर आप कॉलम को रीनेम कर रहे हैं, या तो यहाँ कॉलम्स इक्वल्स टू लिखो, या फिर क्या लिखोगे यहाँ पर एक्सेस इक्वल्स टू 1, राइट। फटाफट से देखो, दोनों एक साथ चेंज करने, कोई दिक्कत नहीं, डेटा फ्रेम क्रिएट करो, ये उसका ऑब्जेक्ट है डॉट रीनेम फंक्शन। इंडेक्स इक्वल्स टू जो आपकी रोज है, और जो कॉलम्स मॉडिफाई करने हैं वो कॉलम्स इक्वल्स टू। इन प्लेस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, अगर आपको ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज करना है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ट्रू लिख दोगे। इफ़ यू वांट टू रीनेम रोज ओनली तो सिर्फ इंडेक्स आर्ग्यूमेंट लिखोगे या उसको भी छोड़ दो। इफ़ यू वांट टू रीनेम कॉलम्स ओनली तो आप कॉलम्स आर्ग्यूमेंट लिखोगे, यहाँ पर ये एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिख दो, या फिर एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिख दो, और रो के लिए 0। फॉर बोथ इंडेक्स और कॉलम आर्ग्यूमेंट
आपने क्या करना है, डिक्शनरी लेनी है। डिक्शनरी में जो की होगी वो ओल्ड वाला नेम होगा, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो। कॉलन करके जो वैल्यू लिखते हैं वो आपका न्यू वाले का नेम हो। इन प्लेस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आप ट्रू लिखोगे अगर आप चाहते हो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में हमने चेंजेस करने हैं। ये मेथड मैंने आपको बताया। अगर सारे कॉलम्स एक साथ चेंज करने हो, दिस इज फॉर इफ यू वांट टू चेंज ऑल द रोज एट वंस, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, इंग्लिश कॉलन ENG, साइंस कॉलन साइंस, ये वैल्यू चेंज हो गई। इन प्लेस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे, ठीक है। और ये इंडेक्स इक्वल्स टू लिखना क्या है, ऑप्शनल। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी डिस्प्ले करके एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने इन प्लेस फॉल्स लिखा, चाहे ना भी लिखो, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। वो क्या होगा, आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, राइट। तो इसी के साथ फाइनली हमारा जो आज की क्लास थी, आज की वीडियो थे, दैट इज वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम, क्लियर, यहाँ तक खत्म होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। But still, if you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section as well. And please don't forget to subscribe this channel and press the bell icon so that आपको जितनी भी हमारी upcoming videos हैं उनकी notifications मिलती रहे। मिलते हैं next video में। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.